दोस्तों, जब हम लोग घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि जब वायरिंग हो रही है या इलेक्ट्रिशियन का काम हो रहा होता है, कुछ ध्यान नहीं देते हैं। एक दो चीज़ें ध्यान देंगे कि कौन सी कंपनी की वायर हम लगा लें, कौन सी कंपनी के स्विच हम लगा लें, बस ख़त्म। हमारा इतना ही कंसर्न दिखाते हैं हम अपने घर को। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि जब वायरिंग हो रही होती है या इलेक्ट्रिशियन का काम स्टार्ट हो जाता है, स्लैब की जैसे कास्टिंग होती है तब से काम उसका स्टार्ट हो गया होता है। तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है वो आज इस वीडियो में बात करूंगा। कौन सी गलतियां होती हैं जो आपको अवॉइड करवानी है, वो मिस्टेक नहीं करनी है, तो वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो उसके लिए कंप्लीट वीडियो देखो, लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। सबसे बड़ा ब्लंडर तो यहाँ है, सामने आप देख रहे हो, वायरिंग कंसील्ड वायरिंग हम कर रहे हैं और उसके लिए पूरा बीम काट दिया है। उसके लिए एक ही जगह पे 3-4 पाइप्स डाल दी हैं, डीबी डाला है, पूरे बीम के ऊपर की ब्रिक तोड़ डाली है। तो ये कभी नहीं करना है। कभी भी आपको अपनी कंसील्ड वायरिंग करने के लिए बीम नहीं तोड़ना है। और यहाँ तो बुरी हालत कर दी है आपको। एक तो जहाँ भी आपको कंसील्ड वायरिंग आपकी होएगी वहाँ पे आपको 9 इंच की दीवार देनी है। यहाँ 5 इंच की दीवार है और हालत देख रहे हो, मतलब आर पार करने के लिए भी बहुत बड़ी गलती है। इसको आर पार कर वायर जो घुमानी है उसके लिए हम स्लैब में ही आपको चारों कोने पे पाइप नीचे उतारनी है। अगर नहीं उतारी है तो ऐसा कुछ आपको करना पड़ेगा, आपको मतलब आर पार खड्डे करने पड़ेंगे वायरिंग के लिए पूरी। मतलब ये जो एक 4 इंच की दीवार है ना, इसको जब किया हुआ है इसके आर पार दिख रहा है। और एक पाइप के लिए भी यहाँ थिकनेस 4-4 इंच कर दी है। तो ये गलती होती है। आपको कभी भी आपका बीम या कॉलम काट के पाइप उसमें नहीं घुसानी है। अगर ऐसा कुछ करते हो तो काफ़ी दिक्कत होगी। और जब भी आप ये सब कर रहे हो, जहां आपकी कटिंग होगी वहां पहले दीवार को गीला कर लो, उसके बाद प्रॉपर से कटिंग करो और उसके बाद उसमें पाइप डाल के उसकी प्रॉपर से मोटार लगा के फिनिशिंग कर लो। लेकिन जब मोटार उसको लगानी है उससे पहले आपको क्या करना है, चिकन मैश उस पर यूज़ करनी है। जैसे आप सामने देख रहे हो, मैं चिकन मैश आपको आगे दिखाता भी हूँ। ये देखो, ये फिनिशिंग कर दी और फिर उसके रफ करके चिकन मैश लगा के फिर उसके ऊपर प्लास्टर किया जाता है। तो आपके घर में क्रैक्स नहीं आएंगे। ऐसी कुछ चिकन मैश रहती है। आपको ये चिकन मैश जहाँ जहाँ आप ये करोगे जरी, वहाँ वहाँ आपको ये चिकन मैश लगा के प्लास्टर करना है, तो आपके घर में क्रैक्स नहीं आएंगे। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट अगली चीज़ की तरफ मैं बढ़ता हूँ। जब भी आपको जो अपनी यूज़ करनी है, जो कंसील्ड पाइप रहेगी, कंडक्ट पाइप रहेगी, वो एक आईएसओ मार्क उस पर होना चाहिए, प्रॉपर उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अगर वो प्रॉपर स्ट्रेंथ वाली आप कंडक्ट पाइप यूज़ नहीं करोगे तो दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ आती है। जहाँ जैसे आप देख रहे हो, जो जब कंक्रीटिंग की जाती है, जो आपने कंडक्ट पाइप यूज़ की होती हैं, उसी के ऊपर से ट्रॉली चलती है कंक्रीट के लिए, उसी के ऊपर से लोग चलते हैं और वो पाइप दबती है। अगर वो अच्छी क्वालिटी की प्रॉपर माइक्रोन गॉज की यूज़ नहीं की गई है, अच्छी आईएसओ मार्क नहीं है, ब्रांडेड कंपनी नहीं है, तो वो टूट जाएगी। और कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पैसे बचाते हैं। अगर फुल मटेरियल के साथ दिए ना, तो वो एक पाइप तो वाइट ही दिखेगी वो, लेकिन अगर वो उसकी थिकनेस उतनी नहीं होगी तो वो लोड नहीं ले पाएगी और टूट जाएगी। और जब कंक्रीट होगा उसमें कंक्रीट घुस जाएगा और वहाँ से कॉन्ट्रैक्टर हाथ खड़े कर देगा कि ये कंक्रीट वालों की गलती है, मैंने तो पाइप डाली थी। तो दिक्कत आपको रहेगी। फिर वो उसको तोड़ेगा, फिर उससे पाइप आपकी दीवार में बीम काटेगा, कॉलम काटेगा, वहाँ से घुसाएगा, यहाँ से कभी कभी बार कंसील्ड हो भी नहीं पाता, बाहर से वो वायरिंग कर देते हैं। तो ये ध्यान आपको पहले ही देना है। कॉन्ट्रैक्टर को ये चीज़ पहले ही समझा देनी है। प्रॉपर प्लानिंग के साथ हमें समझा दो कि कहाँ कहाँ वायरिंग आने वाली है, कहाँ कहाँ आपको रखना है, और प्रॉपर डिसाइड कर लो पहले ही प्लान कि मेरे को यहाँ टीवी चाहिए, मेरे को ये चाहिए। ऐसे तो आर्किटेक्ट आपको इलेक्ट्रिक की ड्राइंग देता है, अगर वो नहीं देता है तो पहले आप कॉन्ट्रैक्टर के साथ बैठ के ये चीज़ डिस्कस कर लो कि मेरे को यहाँ जहाँ पॉइंट चाहिए, यहाँ यहाँ होना चाहिए, यहाँ इन्वर्टर की वायर, ये सब चीज़ें पहले ही डिसाइड आपको कर लेनी है। और देखो, जहाँ जहाँ फ़ैन आता है उस फैन की पोजीशन को प्रॉपर फिक्स कर रखो। नीचे उसकी सैंड डाल दो। कई जगह सैंड लाउड नहीं होती है तो आप पेपर डाल सकते हो, सैंड से क्वालिटी ख़राब होती है, कंक्रीट ऐसा कहा जाता है। तो आप वहाँ पेपर डाल लीजिए और पाइप मतलब इस तरीके से लगाइए कि जहाँ बेंड ज़्यादा नहीं आए, क्योंकि बाद में दिक्कत वो चीज़ को आ सकती है। दूसरी चीज़ आपको करने देनी नहीं है कॉन्ट्रैक्टर को कि कोई भी कंसील्ड कंडक्ट पाइप आप किसी बीम या कॉलम में डालो। और यहाँ देखो क्या किया, बीम के अंदर वो कंडक्ट पाइप डाल दिया, ये गलती है। यहाँ सरिया डालना चाहिए, वहाँ कंडक्ट पाइप डाल रहे हो तो वो दिक्कत तो आएगी ही आएगी। तो ये गलती भी आपको नहीं करने देनी है। एक ब्लंडर और सामने आप देख रहे हो, एक ही जगह पे आप देख रहे हो 6 से 7 पाइपें डाली हुई है, तो यहाँ कंक्रीट कहाँ से घुस पाएगा।
तो कभी भी ऐसी प्लानिंग कभी नहीं करनी है इलेक्ट्रिक कंडक्ट पाइप्स के लिए। आपको पहले ही उसको समझाना है कि बीच में कम से कम एग्रीगेट के जितना गैप होना चाहिए कि आपका कंक्रीट बीच में घुस सके। तो इधर वो गलतियां की गई है। यहाँ सामने आप देख रहे हो एक ही जगह पे मतलब इतनी सारी पाइप इकट्ठी कर दोगे तो ये सेक्शन जो रहेगी हॉलो सेक्शन रहेगी, यहाँ कंक्रीट घुस नहीं पाएगा और यहाँ से स्लैब लीकेज के चांसेस भी होते हैं और स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होती है। तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये चीज़ें करनी है, कभी भी आपको ये चीज़ नहीं करनी देनी। और दूसरी चीज़ होता है जब स्टील बाइंडिंग हो रही है, देखो स्टील बाइंडिंग और कंडक्ट पाइप का पाइप सामने साथ ही काम चलता है। तो जो स्टील बाइंडिंग कर रहा होगा कॉन्ट्रैक्टर उसको भी समझा देना है कि कंडक्ट पाइप को सरिया घुसाने के लिए कभी कभी कंडक्ट पाइप निकाल देते हैं और बताते नहीं है, तो वो दिक्कत बाद में आती है क्योंकि कंडक्ट पाइप एक दूसरे से मिलती नहीं है। जब वायरिंग डाली जाती है तो वायर एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचती है, तो इससे भी काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं। कितने स्क्वायर एमएम की वायर कहाँ आनी चाहिए, ज़्यादा जॉइंट्स आपको वायर में नहीं रखने हैं, जो सॉकेट यूज़ करने हैं वो प्रॉपर यूज़ करने हैं, ये चीज़ें पहले ही डिसाइड होती है। ये चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना है। आपको सिर्फ अपनी आरसीसी या फिनिशिंग की आइटम पे ध्यान नहीं देना है। तो इस चीज़ों पे भी ध्यान दोगे तो आपका घर सेफ रहेगा, नहीं तो बाद में शॉर्ट सर्किट होगा, काफ़ी दिक्कतें आती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है कि जो अर्थिंग है, मैं देखता हूँ नॉर्मल अर्थिंग लोग अपने घर में करवाते हैं, अर्थिंग प्रॉपर से करवाओ। जो अर्थिंग प्रॉपर तरीके से की जाती है, पूरा कोल वगैरह वो सब जो प्रोसीजर रहता है, अगर आपको नहीं पता है कमेंट करना, मैं वीडियो ले आऊँगा, वो डाल के अर्थिंग करो, क्योंकि अर्थिंग से भी काफ़ी चीज़ें सही होती हैं। तो पहला काम फाउंडेशन में ही अर्थिंग कर लो, उसके बाद स्लैब में ध्यान दो कंडक्ट पाइप का, फिर वायरिंग का, सॉकेट का, ड्राइंग का, हर चीज़ का ध्यान दो, तो एक प्रॉपर घर आपका बनेगा। अभी मैं अलविदा लेता हूं, लेकिन इस पे अगर और वीडियोस आपको चाहिए आप कमेंट करना, हम आपके लिए ले आएंगे। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करके, और बाकी बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जो इस पे वीडियो पहले आ भी चुकी है कि स्विच की हाइट कितनी आपको रखनी है, वो पहले डिसाइड होनी चाहिए।